नमस्कार दोस्तों, एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले हम सबों के सामने एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आया था कि हिंदी भाषियों को लेकर के दक्षिण भारत में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और वैसी स्थिति में खास करके जो रोज़गार की तलाश में हमारे बिहार, यूपी या जहाँ भी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग वहाँ रोजी रोटी की तलाश में गए थे, उनके लिए वहाँ रहना मुश्किल हो गया हुआ था। उस पर बहुत तरह की भ्रांतियाँ निकल कर के सामने आ रही थी, क्या है नहीं है। आज के इस न्यूज़पेपर में जो बातें निकल कर के सामने आई है, जो एक ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है, उसके आधार पर मुझे जो सूचना मिली है मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूं, आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस न्यूज़पेपर के द्वारा आए हुए समाचार को माध्यम से आने वाली सूचना को समझ सकेंगे और उस पर विचार करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, कहाँ है और कैसे। कारण कि बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं कि जो विशेष करके जो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हमारा एजुकेशनल ये चैनल है और इसमें हम एजुकेशन के लिए हर जगह पूरे बिहार, पूरे भारत, पूरे विश्व में कहीं भी जा सकते हैं। रोज़गार के लिए कभी भी कहीं जा सकते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस पर हम लोगों ने एक छोटा सा रिपोर्ट आपके लिए तैयार किया हुआ है, जो आपके सामने प्रस्तुत है। जो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो जांच निकल के सामने आती है और जो रिपोर्टिंग आई है, उसके आधार पर पता चल रहा है कि सीएम स्टालिन साहब ने बताया है, वहाँ के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, स्टालिन साहब ने कहा है कि भाजपाइयों ने हमले की अफवाह फैलाई। अर्थात तमिलनाडु में जो घटना हुई है हिंदी भाषियों के साथ, उसके लिए सीएम स्टालिन साहब का साफ कहना है कि इस विषय को लेकर के भाजपाइयों ने हमले की अफवाह फैलाई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को आरोप लगाया कि उत्तर भारतीय राज्यों में भाजपा नेताओं ने गलत इरादे से प्रवासी मजदूरों पर हमले की अफवाह फैलाई। कहा भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन की आवश्यकता के बारे में बातचीत के एक दिन बाद अफवाहें फैलनी शुरू हो गई। यह है स्टेटमेंट वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, एम.के. स्टालिन, उनका विशेष करके इसमें जो अपना कहना था वह आपने सुना है। अब आगे हम बताना चाहते हैं, यह न्यूज़पेपर की सूचना है, क्योंकि न्यूज़पेपर की सूचनाओं पर ही हम लोग, या यूँ कहें कि मीडिया के सूचनाओं पर, चाहे वो टीवी हो, न्यूज़पेपर हो या जो भी हमारे पास मीडिया का सूचना का जो खबर का जो माध्यम है, उसी से हम संतुष्ट होते हैं और उसी पर विश्वास भी करते हैं। आगे विशेष खुल करके रिपोर्ट आई है, जिससे कि आप यहाँ हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम बोले भाजपा नेताओं ने फैलाई अफवाह। यह जो रिपोर्ट निकल कर के सामने आई है वह आप देख सकते हैं। प्रवासी मजदूर मामला। चेन्नई तमिलनाडु एजेंसी के द्वारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को आरोप लगाया कि उत्तर भारतीय राज्यों में भाजपा नेताओं ने गलत इरादे से प्रवासी मजदूरों पर हमले के बारे में अफवाह फैलाई। स्टालिन ने उनगालिल अरुवन कार्यक्रम के तहत कई सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा के खिलाफ एकजुट राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन की आवश्यकता के बारे में बात करने के एक दिन बाद अफवाह फैलानी शुरू हो गई। तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों पर हमले की अफवाह के बारे में पूछे जाने पर स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु में विभिन्न राज्यों के लोग लंबे समय से रह रहे हैं, वे कभी भी प्रभावित नहीं हुए। पिछले कुछ वर्षों से कई लोग रोजगार की तलाश में तमिलनाडु आ रहे हैं। तमिलनाडु में कहीं भी इन लोगों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को फर्जी वीडियो बनाकर झूठी खबरें फैलाई है। उत्तर भारतीय राज्यों में भाजपा सदस्यों ने बुरी नीयत से ऐसा किया है। उत्तर भारतीय राज्यों के भाजपा सदस्यों ने बुरी नीयत से ऐसा किया है। फर्जी समाचार फैलाने वालों के पीछे की साजिश को
आप समझ सकते हैं। अगर आपने गौर किया होगा कि भाजपा के खिलाफ एकजुट राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन की आवश्यकता के बारे में बोलने के अगले दिन ये किया गया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि तमिलनाडु में कोई ऐसी घटना नहीं हुई और बिहार से आए प्रतिनिधि पूरी तरह संतुष्ट होकर के यहाँ से लौटे हैं। इस चीज़ की पुष्टि के लिए आप और भी दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि तमिलनाडु के प्रशासन ने हिंदी भाषी मजदूरों से किया सीधा संवाद। यहाँ दूसरा आपके पास सूचना है, न्यूज़ है, जिसे आप देख करके समझ सकते हैं कि क्या बात है। तमिलनाडु के प्रशासन ने हिंदी भाषी मजदूरों से किया सीधा संवाद। तमिलनाडु सरकार ने हिंदी भाषी मजदूरों को सुरक्षा का भरोसा दिलाने और अफवाह फैलाने से सचेत रहने के लिए जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है। अलग अलग मोर्चों पर इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य मुख्यालय के अलावा जिला के अधिकारी भी सीधे मजदूरों के बीच जाकर उन्हें यह भरोसा दिला रहे हैं कि तमिलनाडु में वह पूरी तरह सुरक्षित है और सरकार उनकी हिफाजत का पूरा ख्याल रख रही है। तमिलनाडु के डीजीपी ने तिरुपुर में उद्योग से जुड़े लोगों से मुलाकात की। वहीं कांचीपुरम के डीएम एसपी ने हिंदी भाषी मजदूरों से मुलाकात कर सुरक्षा का भरोसा दिया। कहा कि फेक वीडियो पर भरोसा मत करिए। कांचीपुरम डीएम ने श्रमिकों को समझाया कि तमिलनाडु बहुत सुरक्षित राज्य है। डीएम व एसपी ने कई इलाकों पर दौरा कर कारखानों में जाकर वायरल वीडियो की सच्चाई भी बताई। कुछ अन्य अधिकारियों ने हिंदी भाषी श्रमिकों के साथ बैठक की, जिसमें कामगारों ने कहा कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है। डीजीपी ने कहा कि तमिलनाडु में उन्होंने 28 साल तक पुलिस सेवा में नौकरी की है। तमिलनाडु के लोग काफ़ी सज्जन और मिलनसार हैं तथा आधुनिक विचारों वाले हैं। उनके मन और जीवन में नफरत का कोई स्थान नहीं है। प्रवासी बिहारी तथा उत्तर भारतीय मजदूर भी इस राज्य के आर्थिक विकास में सहयोग कर रहे हैं। यहाँ की उन्नति भी मजदूरों का उचित ख्याल रख रही है। पुलिस व प्रशासन भी उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो और खबर चलाकर असामाजिक तत्वों ने सबसे अधिक नुकसान मजदूरों का ही करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासनिक सक्रियता के कारण उनके मंसूबे पूरे नहीं हो सके। उतना ही नहीं, मजदूरों के लिए होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया। तमिलनाडु के डीजी पुलिस वेलफेयर डॉक्टर करुणा सागर की ओर से चेन्नई के होटल नित्य अमृत में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न भाषी मजदूरों ने जमकर अबीर गुलाल उड़ाए। चेन्नई में स्थापित बिहार एसोसिएशन से जुड़े लोग भी इस आयोजन में सहभागी बने। डीजी पुलिस वेलफेयर ने प्रवासी मजदूरों को रंग और गुलाल लगाया तथा उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। मजदूरों ने भी डीजीपी को अबीर और गुलाल लगाए। उन्होंने बताया कि अफवाहों के कारण कई बिहारी मजदूर परेशानी उठानी पड़ी। वे नाहक भयभीत रहें। कुछ दिन तक उनका काम धंधा भी प्रभावित हुआ है। ये सभी सूचनाएं वहां से निकल करके आई है। और कुछ बातें हैं जो आप यहां सुन सकते हैं। जांच में फर्जी वीडियो की असलियत सामने आई। डीजीपी का कहना है, क्या कहना है यह भी आप ध्यान से सुनिएगा। डीजीपी की साहब का क्या कहना है। कोयम्बटूर तमिलनाडु पुलिस महानिदेशक डीजीपी सी शैलेंद्र बाबू ने गुरुवार को कहा कि राज्य के प्रवासी श्रमिकों पर कथित हमले के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के संबंध में गहन जांच से अफवाह फैलाने वाली असली मकसद का पता चलेगा। बाबू ने यहाँ पत्रकारों से कहा कि सरकार द्वारा किए गए विश्वास बहाली उपायों के कारण प्रवासी श्रमिकों के बीच स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन पुलिस सख्ती से हर चीज़ की निगरानी कर रही है क्योंकि यह गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि राज्य में अफवाहें फैलाने
और फर्जी वीडियो प्रसारित करने के संबंध में 11 मामले दर्ज किए गए हैं। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस बरामद मोबाइल फ़ोन से डिजिटल साक्ष्य भी एकत्र कर रही है। उन्होंने कहा कि मामले में फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए राज्य के विशेष पुलिस दल भोपाल, दिल्ली, बेंगलुरु और पटना में डेरा डाले हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि नगर पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक के साथ डीजीपी ने श्रमिकों की सुरक्षा के संबंध में क्षेत्र, विशेष रूप से तिरुपुर, ईरोड और कोयम्बटूर के उद्योगपतियों से बातचीत की है। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा का आश्वासन देते हुए कहा कि उन्हें आवासों की सुरक्षा की गई है और कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तमिलनाडु में रेलगाड़ियों से लौटने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। और आखिरी एक और बात है जो आप ध्यान से देखिएगा, अफवाह फैलाने के घर दबिश, अर्थात पुलिस अफवाह जो फैलाने वाले तत्व थे समाज के, उनके घर पे जब छापेमारी की तो आरोपित फरार पाए गए। आरा अगिआंव तमिलनाडु के हिंदी भाषी मजदूरों के साथ मारपीट की अफवाह फैलाने वाले फर्जी वीडियो के मामले में पुलिस ने नारायणपुर के मुरादपुर गांव निवासी युवराज सिंह राजपूत के घर पे दबिश दी। यहाँ ध्यान से आप इसको देखेंगे कि किस तरीके से एक सोची समझी साजिश के तहत कैसे यहाँ पर इन लोगों ने अपने ही भाइयों के प्रति, जो कि आपके बिहार के, उत्तर प्रदेश के, या यूँ कहें कि हिंदी भाषी क्षेत्र, या यूँ कहें कि तमिलनाडु से बाहर के जितने भी लोग वहाँ तमिलनाडु में कमाने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए जो जाते हैं, उनके प्रति यह एक षड्यंत्र किया है इन लोगों ने। इनके प्रति जितनी भी सज़ा दी जाए वह कम होगी। यह इनके द्वारा फैलाया गया षड्यंत्र है। षड्यंत्र का शिकार वहाँ के जो श्रमिक हैं, जो अपने हिंदी भाषी क्षेत्र से वहाँ कमाने के लिए जाते हैं, उनके ऊपर इन लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया है। देखिए इनका क्या कहना है। तमिलनाडु के हिंदी भाषी मजदूर के साथ मारपीट की अफवाह फैलाने वाले फर्जी वीडियो के मामले में पुलिस ने नारायणपुर के मुरादपुर गांव निवासी युवराज सिंह राजपूत के घर पर दबिश दी है। उसके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की ओर से प्राथमिकी दर्ज की गई। बीते मंगलवार को उसके घर पर पुलिस ने छापेमारी की। हालांकि वह पुलिस के पकड़ में नहीं आ सका। मुरादपुर गांव का रहने वाला युवक युवराज सिंह राजपूत एक गोलीकांड में अभी फरार चल रहा है। तो इसमें कहने की जो मुख्य बातें हैं, कितना आपराधिक चरित्र वाले ऐसे लोग हैं, इसको समझने की बात है, जो गोलीकांड में पहले से अभियुक्त है और साथ ही साथ ऐसे अफवाह फैला करके समाज में द्वेष पैदा करना चाहते हैं, जिससे कि सामाजिक भाईचारा या खास करके रोजी रोटी की जहाँ पर सवाल है उसे खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हम लोगों को यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा इस वीडियो को दिखाए जाने का अभिप्राय यह है कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए भी छात्र छात्रा, बिहार के, यूपी के, या यूँ कहें कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र के छात्र छात्रा हैं, वे साउथ में पढ़ने के लिए जाते हैं और उनके अंदर यदि ऐसी भावना आ जाएगी या आती है तो फिर उनके लिए एजुकेशन पाना कठिन हो जाएगा। तो हमें इस बात का प्रयास और ध्यान रहना चाहिए कि जो भी हम सूचना दें वह ऐसी सूचना न दें जिससे कि उससे हमारे आने वाले बच्चों का, हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य दांव पर लग जाए। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए। जीवन, जिंदगी, भविष्य एक दिन का नहीं होता है। इसका बहुत गलत प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है और पड़ेगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि वहाँ पर सब कुछ सामान्य हो जाए और नॉर्थ इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, श्रमिक हैं, साउथ इंडिया में पढ़ने के लिए, रोजी रोटी के लिए या अन्य किसी विशेष कार्य से वहाँ जाते हैं, उनके प्रति यदि कोई ऐसी भावना है तो वह ऐसा कुछ भावना न रहे, जिससे कि हमारे भारत की एकता, अखंडता और सबों के भीतर में सामंजस्य तथा शांति, अमन कायम रहे। इसी उम्मीद के साथ कि फिर एक नए वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी, एक नए मुद्दे को लेकर के, जिससे कि हमारा एजुकेशन, शिक्षा और रोजगार, यह सभी कुछ आपस में बना रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।